हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो तारीख है आज 4 जून और सुबह का समय है, सुबह के 6 बज रहे हैं। और आज का वीडियो सुबह सुबह ही स्टार्ट कर दिया है। और दिन है वेडनेसडे, बुधवार का। तो रात को जो बर्तन लगाए थे वो सब जो है इनको उनकी जगह पे रखती जा रही हूँ, रख दूँगी सब। और कर रही हूँ पानी का वेट। गर्म पानी पी लिया था मैंने। हस्बैंड को जाना था आज जल्दी बाहर, इसलिए जल्दी उठी थी चाय बनाने के लिए। जल्दी तो वैसे मैं रोज़ ही उठ जाती हूँ, 5:30 बजे ही जग गई थी। तो फिर वो जा चुके हैं, चाय वगैरह नहीं पिया था उन्होंने, जल्दबाजी में नाश्ता किया है थोड़ा सा। और उसके बाद चले गए हैं रेडी होके। और फिर मैं आ गई हूँ किचन में, पानी गर्म करके 1 गिलास पानी पिया है गुनगुना। और फिर ये रात के धुले हुए बर्तन सूख गए थे, उनको उनकी जगह पे लगा रही हूँ। इसको लगाने के बाद, और आज बारिश की वजह से बाहर टहलने जाना वगैरह बंद है, नहीं जा पा रही हूँ। बारिश हो रही है, रात में भी बारिश होती है, दिन में भी बारिश होती है। और मौसम मानसून जल्दी ही आ गया है इस बार। तो उस वजह से यहीं घर में ही जो है 6-7 राउंड ऐसे ही मार लेती हूँ। और उसके बाद जो है देखिए यहाँ पर आ गया था पानी। तो टंकी भर रही है, जब तक 10 से 15 मिनट लग जाता है टंकी भरने में। तब तक मैं जो बाकी का काम रहता है वो सारे निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है टंकी भरने के बाद सब्जियाँ वगैरह रात को लेकर आए थे, तो वही रख रही थी मैं, हस्बैंड। फिर टंकी भरने का टाइम हो चुका है और कमरे में ही जो है टहल रही थी। 6-7 राउंड मारा है मैंने। और साथ में ही पानी भर रही हूँ। तो पानी का जो है टाइमिंग इस बार जो है चेंज हुआ है। और कुछ भी टाइम टेबल नहीं है यहाँ पर। कभी जल्दी आ जाता है तो, और कभी आएगा तो 1 घंटा रहेगा, कभी आधा घंटा रहेगा। आज 2 दिन से आधा घंटा ही पानी हो रहा है, मिल रहा है मतलब। तो देखिए यहाँ पर जो है टंकी भर गई है और इस तरह से स्टोर करके पानी रखना पड़ता है। तो सुबह 5:30 से 5 से लेके और 10 तक का जो है किस तरह से मेरा टाइम बीतता है, क्या रूटीन है, वही सब मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया हुआ है यहाँ पर। तो पानी भरने के बाद मैंने ब्रश किया है और चली गई थी नहाने के लिए। और किचन में झाड़ू लगा दिया था मैंने, और खुशबू उड़ गई थी बाद में, थोड़ी देर बाद। तो उसने जो है ब्रश किया है और चाय रख दी है बनने के लिए। तो जब तक मैं नहाऊंगी तब तक इधर चाय तैयार हो जाएगी। और हस्बैंड तो पी कर गए नहीं थे चाय, मना कर दिया था, नहीं पिया था, देर हो रहा था उन्हें। हम ही 3 लोग हैं, तो हम 3 लोग के लिए वो चाय बना लेगी। और मैं नहाकर पहले करूँगी पूजा और फिर पियेंगे चाय। तो नहाने के बाद आ गई हूँ सीधा किचन में। सबसे पहले दिया जलाऊंगी मंदिर में, पूजा करूँगी। उसके बाद सबके लिए जो है चाय छानूँगी। तो ये वो वाला दिया था जिसमें बाती फंसाते हैं, और मैंने ध्यान नहीं दिया, उसको गर्म कर दिया। और जब खोल के अभी तक बाती नहीं फंसा है, गर्म लग रहा था। तो जल्दबाजी में जो है वो वाला दिया रहता है, तो बस गर्म किया, घी डाला तो पिघल जाता है घी। और आजकल देखिए घी जमा हुआ है, प्लास्टिक के डिब्बे में है, स्टील के डिब्बे में हो तो डिब्बा सहित ही घी गर्म कर लें। फिर थोड़ा सा दिया ठंडा हो गया था, उसमें बाती मैंने फंसा ली है और घी डाल दिया है। तो धीरे धीरे करके घी जो है पिघल गया था। तो एक स्टील का डिब्बा लेना है, कई दिनों से सोच रही हूँ कि डिब्बा एक नया लेना है। और जाती हूँ, संडे को भी गई थी मैं मार्केट, लेकिन
फिर ध्यान से निकल गया, नहीं ला पाए। पिता महादेवा एक दंत दयावंत चार भुजाधारी माथे सिंदूर सोने मूर्ति सवारी पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा लगभग का भोग लगे संत करे सेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जकी पार्वती। तो देखिए 8:15 हो गए हैं, 10 मिनट फास्ट है घड़ी। पूजा वगैरह करके मैं फिर से वापस किचन में चाय छानने के लिए चली गई थी और यहाँ पर दिया जला दिया है मंदिर में। पूजा भी कर ली, आरती भी कर दी थी और 8:15 का टाइम। अब धीरे धीरे सभी लोग उठ चुके थे तो अब जा रही हूँ मैं चाय छानूँगी सबके लिए और उसके बाद देखेंगे नाश्ता जो है क्या बनता है। यहाँ पर खुशबू दवाई खा रही थी, वो भी मैंने सूट कर लिया। इसका भी दवाई खाने में बड़ा नाटक है। तो फाइल में देख रही थी, इसी में दवा का भी पेपर लगा हुआ है। तो मतलब सॉरी खाली पेट दवा खाना रहता है एक, तो वही देख रही थी। इसको मैंने बोला तुम और बड़ी वाली भी उठ गई थी बेटी रोशनी, तो वो जो है अपना काम कर रही है ऑफिस का। और हस्बैंड जा चुके हैं, वो तो सुबह ही निकल गए थे। तो अब इन लोगों के लिए चाय दे दूँगी मैं। चाय तो थोड़ी थोड़ी सी नमकीन और एक एक कप चाय हम लोग जो है पी लेंगे, उसके बाद बनाएंगे नाश्ता। और सुबह से 2-3 गिलास पानी पी ली हूँ और पानी पीना अच्छा होता है सेहत के लिए। तो यहाँ पर जो है चाय गरम कर रही हूँ और छान लूँगी और इन लोगों को चाय दे दूँगी छान के। मैंने अपनी चाय निकाल ली है पहले, बाद में इन लोगों की चाय में शक्कर मिला दी है और अपने में शुगर फ्री जो है चाय जो है शुगर फ्री वाला शक्कर मिलाऊँगी, शुगर फ्री मिलाऊँगी 1 चम्मच। और मैंने अपने लिए चाय ग्लास में छानी है। मुझे ग्लास में चाय पीना अच्छा लगता है। और हम लोग गांव में जाते हैं तो हमारे ससुराल में अभी तक जो है ग्लास में ही चाय पी जाती है और अच्छा भी लगता है। भैंस का जो है ताज़ा ताज़ा दूध आता है, देवर निकालते हैं और फिर चाय बनती, कभी चूल्हे में बनती है, कभी गैस में बनती है। और जब गर्मा गर्म प्योर दूध की चाय बनती है ना, उस चाय का मज़ा अलग ही रहता है। तो ये सारा मज़ा जो है वो गांव में ही आता है और बहुत ही टेस्टी चाय लगती है गांव की। फिर उसके बाद हम लोगों का चाय पानी होने के बाद अब यहाँ पर नाश्ते की तैयारी हो रही है। नाश्ते में मैं बनाऊंगी आमलेट और रात की रोटियां ढेर सारी रखी हैं। कल रात को जो है रोशनी बड़ी वाली जो मेरी बेटी है वो बाहर से ही खाना खा के आ गई थी, तो उसने नहीं खाया और खुशबू ने भी शायद एक ही रोटी खाया था और हस्बैंड ने भी रोटी नहीं खाया था, चावल खाया था। चौली की सब्ज़ी बनाई थी, चावल रोटी बनाई थी रात को। तो रोटियां सब वैसे ही रखी हैं। अब सुबह टेंशन आ गया कि रोटियों को करूं तो क्या करूं, तो घी लगा के सेकूंगी रोटियों को बाद में। तो अब केवल टिफ़िन के लिए क्या, पूरा लंच ही सबके लिए बन रहा है। टिफ़िन में भी यही रहेगा, दाल चावल बनेगा, आलू का भरता बनेगा। फिलहाल तो नाश्ते में अभी आमलेट और ब्रेड बनने जा रहा है। तो इधर खाना भी बनाती जाऊंगी और नाश्ता भी तैयार करती जाऊंगी, दोनों चीज़ें हो जाएंगी। क्योंकि 10 बजे के पहले सबको नाश्ता कराना रहता है और सुबह 5:30 से 10 बजे तक 1 मिनट के लिए भी हाथ खाली नहीं रहते। और खुशबू गई थी नीचे, ये देखिए कुछ काम था तो फ़ोन मेरा लेकर चली गई थी, तो शूट कर ली है उसमें, फ़ोन ले आई थी। बारिश रुक गई है, बारिश हो रही थी, अभी भी हल्की हल्की हो रही है। पता नहीं इसमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। देखिए मौसम इस तरह का है यहाँ पर मुंबई में, और कभी धूप रहेगा
और कभी पानी बरसेगा, तो ये बीमारी का कारण होता है। ये मौसम जो है, जेठ के महीने में बारिश हो रही है। फिर यहाँ पर मैंने बारीक 2 प्याज ले लिया था बड़े साइज़ का, और उसको जो है बारीक बारीक किसी चॉपर में चॉप कर लिया है, और 2 से 3 टमाटर भी मैंने चॉप कर लिया है। तो इसी में जो है दाल फ्राई के लिए भी निकाल लूँगी, और आमलेट बनाने जा रही हूँ। नाश्ते में आमलेट बनेगा और ब्रेड। तो खुशबू तो खाती नहीं है अंडा, उसके लिए जो है वो बोली मम्मी मेरे लिए मैगी ही बना देना। तो पहले जो बाहर जाने वाले हैं उनके लिए नाश्ता तैयार करती हूँ, यानी कि बड़ी वाली लड़की के लिए, और फिर बना दूँगी खुशबू के लिए। तो दाल यहाँ पर हमारी बन गई थी, देखिए। फिर जो है दाल बनाने के बाद चावल लगा दूँगी इसी कुकर में, ठंडा होने के बाद दाल फ्राई करके। तो एग में जो है मैंने मसाले मिला लिए हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। नमक, हरी मिर्च, सूखी मिर्च पाउडर, हल्की सी हल्दी, हल्का सा गरम मसाला मैं इस तरह से डाल के, और प्याज और हरी वाली मिर्च तो बता ही दिया आपको। प्याज डालूँगी, नमक डालूँगी स्वाद के अनुसार। तो पहले मैं फेंट लेती हूँ अंडों को, उसके बाद उसमें ये प्याज वगैरह मिलाती हूँ। तो इस तरह से जो है नमक अच्छे से मिल जाता है, एक जगह पे नहीं रहता है। नहीं तो अगर ठीक से नहीं मिला रहता ना एक, तो फिर कहीं कहीं पे ऐसा लगता है कि नमक ज़्यादा है। तो इस तरह से फेंटने के बाद प्याज टमाटर मिलाती हूँ ना, तो जो है नमक बराबर हो जाता है सब तरफ। तो फेंटने के बाद इसको मैंने साइड में रख दिया है, और उधर काफ़ी टाइम हो गया था दाल को भी बने हुए। तो यहाँ पर साथ ही साथ दाल को भी फ्राई कर दूँगी मैं, क्योंकि टिफ़िन भी देना है। आज एक ही टिफ़िन देना है। आज हस्बैंड का खाना पीना बाहर ही रहेगा, वो अब सीधा रात को ही आएंगे। तो यहाँ पर तेल गरम हो गया था, राई जीरा डाला है मैंने, 2 हरी मिर्च काट के डाला है, और प्याज डाली है। तो प्याज अच्छे से ब्राउन हो जाएगा। और लहसुन जो है छीलना भूल गई थी, तो 3 से 2 कली जो है छीला है मैंने, और उसको बारीक बारीक इसी में प्याज के साथ कट कर दिया है। तो वो भी अच्छे से ब्राउन हो गया था। तो देखिए प्याज हमारी और लहसुन भी ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें डाल दूँगी मैं कटा हुआ टमाटर, तो वो भी गल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने टमाटर ऐड कर दिया है, और अब डाल दूँगी नमक। नमक मैंने दाल में डाल दिया था, हल्दी नमक। टमाटरों को ऐसे ही गला लूँगी। धीमी आंच में जो है ये सारा प्रोसीजर हो रहा है। तो टमाटर गल गए थे हमारे अच्छे से, तो मैंने दाल इसमें पलट दी है। तो हमारी दाल फ्राई हो गई है। अब लगा दूँगी इसमें चावल। और सुबह इतना भागम भाग रहता है ना कि अपने लिए सोचने का टाइम ही नहीं रहता। इसके लिए सुबह थोड़ा जल्दी उठती हूँ, जिससे कि आधा घंटा तो अपने लिए जो है निकाल सकूँ। अपने लिए निकालने का मतलब मैं उठ के थोड़ी देर पहले बैठती हूँ 5 मिनट, और भगवान का जो है नाम वगैरह लेती हूँ। उसके बाद करती हूँ अनुलोम विलोम 5 मिनट 10 मिनट, जितना भी टाइम जैसे हुआ। और फिर उसके बाद पीती हूँ गर्म पानी, और फ्रेश होने के लिए जाती हूँ। अगर ज़्यादा टाइम मिल गया तो योगा वगैरह भी कर लेती हूँ, 1-2 जो इजी वाले योगा हैं, हमारे स्टेप हैं, योगा स्टेप, तो वो भी कर लेती हूँ। और सुबह जो है ऐसा लगता है कि फ़ोन से दूर ही रहो। मेरी आदत है, मैं फ़ोन सुबह कभी भी नहीं उठाती हूँ। 2 बजे तक अगर कुछ शूट नहीं करना रहता तो मैं फ़ोन को नहीं लेती हूँ, या तो फिर किसी का फ़ोन आया तो ही उठाती हूँ। और जब तक घर का सारा काम निपट नहीं जाएगा तब तक मैं फ़ोन को हाथ में नहीं लेती हूँ। शूटिंग वगैरह के लिए ही जो है ट्राइपॉड में लगा के रखती हूँ, बस शूट करती हूँ। बाकी इतना ज़्यादा मुझे कुछ लगाव नहीं है फ़ोन से। कुछ काम रहता है तो ही मैं जो है फ़ोन को इस्तेमाल करती हूँ। तो यहाँ पर जो है खाना हमारा बन गया था, आमलेट भी बना दिया था, और खुशबू ने सब कुछ समेट दिया है। तो देखिए ब्रेड वगैरह मैंने घी लगा के सेक दिया है। तो ये नाश्ता है बड़ी वाली बेटी का, वो रेडी हो गई है नहा धोकर, तो उसको मैं नाश्ता दे दूँगी तो कर लेगी। देखिए 10 बजा है, और टिफ़िन भी मैंने भर कर रख दिया था, पैक कर दिया है, और नाश्ता भी उसको दे दिया है। अब जाके 10 बजे मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गई हूँ यहाँ पर 5 मिनट के लिए। तो और ये लोग मुझे किसी बात पे हँसा रही थी, याद नहीं आ रहा, देखिए हँस रही हूँ। मैंने कुछ इंग्लिश का वर्ड बोलना था,
इंग्लिश के शब्द तो मैंने उसको गलत बोल दिया, बोल नहीं पाई मैं। तो वही ये लोग बोल रही थी तो मुझे हँसी आ रही थी। उसके बाद जो है रेस्ट करने के बाद जो है बड़ी वाली चली गई थी बेटी मेरी। और यहाँ पर मैंने आज जो है कुछ डॉक्टर का ही ये सजेशन है, डीप ब्रीथिंग और मेडिटेशन करने का। तो यहाँ पर मैं वही जो है डीप ब्रीथिंग कर रही हूँ। और देखिए थोड़ा टाइम ही हुआ था, 10 से 15 मिनट हमने किया है। और यहाँ बारिश होने लगी ज़ोरों की, झमाझम वाली। ये देखिए कितना तेज़ पानी बरस रहा है। तो इसी तरह से मौसम है। अगर कहीं जाने का भी सोचते हैं तो डर लगता है, चारों तरफ पानी पानी ही है। महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा पानी हो गया है। और जब ज़रूरत रहता है, जहाँ जाना ही है, ज़रूरी है, तो जाना ही पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर जो है डीप ब्रीथिंग करके बहुत ही रिलैक्स फील हो रहा है। इससे हमारा मन, माइंड सब शांत रहता है। एक अच्छी आदत है, अच्छी आदतें ही हमारे साथ चलती हैं हमेशा। और खुशबू फिर नहा के फ्रेश होके वो उसका जो है मंदिर जाने का है डेली का, तो शिव जी के मंदिर में जा चुकी है।